हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम 10वीं क्लास में मैथ्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। सबसे पहले चैप्टर का नाम जो द्विघात समीकरण है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, हमने दूसरे चैप्टर में सीखा था कि बहुपद के कई प्रकार होते हैं, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। उसमें रैखिक का हमने कहा था कि जिसकी एक घात हो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जिस चर की दो घात है उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, और जिसके तीन घात है उसे त्रिघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी द्विघात समीकरण दिया है चैप्टर का नाम, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो घात होनी चाहिए। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण का व्यापक स्वरूप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। ax वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन है कि यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 डाल दिया तो वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए यह कंडीशन याद रखना है अपना। ax का वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू r। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि भाई a और b और c की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट प्रश्नावली से ही स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। आपको कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें हमने बोला कि भाई अगर दो घात है तो द्विघात समीकरण है। देखो, एक घात भी नहीं चलेगी और ना ही तीन घात चलेगी, बड़ी से बड़ी दो घात होनी चाहिए, उसे ही हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, x प्लस 1 ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। x प्लस 1 ऑल स्क्वायर का फॉर्मूला x वर्ग प्लस 2x प्लस 1, और 2 को अगर अंदर गुणा कर दो तो 2x माइनस 2 गुणा 3 6। ओके, अब 2x माइनस 6 है, उसे इस साइड लोगे तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सभी को एक साइड कर देना है, तो x वर्ग 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2x कट गया, तो लास्ट में आपका आंसर बचा x वर्ग प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमें मिला x वर्ग प्लस 7 वो ax वर्ग प्लस bx प्लस c की अवस्था में है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, b या तो c ना भी मिले, और एक बार अगर b या तो c दोनों में से कोई एक या तो दोनों ही ना हो तो चलेगा, लेकिन a तो होना नहीं चाहिए। ये मतलब ax वर्ग, सिर्फ x वर्ग भी आया ना तो भी हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे।
ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स वर्ग माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। तो देखो आगे, एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 2 का गुणा करना है 3 के साथ, -6 माइनस माइनस प्लस 2 गुणा एक्स तो 2x, -6 और प्लस 2x को इस साइड लाना है। हर बार इस साइड क्यों लाना है, क्योंकि वहां पे देखो एक्स वर्ग है, ठीक है, इसलिए। तो इस साइड लाओगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो आंसर आपका आएगा एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हमारा ax वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसके रूप में है, हाँ है, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलो आगे तीसरा, x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3। देखो इसमें क्या करना है, x प्लस 2 है तो उसमें x और -2 ये x प्लस 1 है ना, उन दोनों के साथ गुणा करना। x का x के साथ करोगे तो x वर्ग, फिर x का 1 के साथ तो प्लस x, फिर -2 का x के साथ तो -2x, और -2 का 1 के साथ तो -1 बाय 1 सबका गुणा करना है। पहले x का पूरे कोष्टक के साथ x प्लस 1 के साथ, फिर -2 का पूरा x प्लस 1 के साथ, ठीक है। ठीक वैसे ही इस साइड देखो, x माइनस 1 x प्लस 3, तो x का x प्लस 3 पूरे ब्रैकेट के साथ कर दो गुणा, फिर -1 का x प्लस 3 के साथ कर दो। तो दोनों ही साइड देखो, x वर्ग माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू x वर्ग प्लस 3x माइनस x माइनस 3। फिर इसका सॉल्यूशन करोगे आप तो आंसर आएगा x वर्ग माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू x वर्ग प्लस 2x माइनस 3। दोनों ही साइड x वर्ग कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर बचेगा -x माइनस 2 -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड अगर सेम है इक्वल टू के, और दोनों साइड तो उसे काट सकते हो, और यहाँ पे दिखा है वैसे अगर एक साइड लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, लास्ट में तो वो कटने ही वाला है। तो देखो आंसर आ रहा है -3x प्लस 1। तो ये जो समीकरण मिला वो हमारा ax वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वो फॉर्म में नहीं है, उसके रूप में नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, चलो आगे क्वेश्चन है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। तो इसमें भी हमने पिछले जो अभी एग्जांपल की है अभी जस्ट, उसमें भी वही करना है, x का 2x प्लस 1 के साथ गुणा करना है, और -3 का उसका भी 2x प्लस 1 के साथ गुणा करना है। तो आंसर आएगा 2x वर्ग प्लस x माइनस 6x माइनस 3, और इस साइड का x गुणा x का वर्ग प्लस 5x, इसमें से x माइनस 6x उसका सॉल्यूशन करोगे तो -5x। अब x वर्ग
प्लस 5x, इसका इस साइड लाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 2x वर्ग में से माइनस x वर्ग, तो x वर्ग बचेगा माइनस 5x, तो 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी देखो ax वर्ग प्लस bx प्लस c उसके रूप में है, इसलिए ये समीकरण द्विघात समीकरण है। ओके, अब पांचवा देखो। पांचवा भी अभी हमने तीसरा चौथा जो दोनों एग्जाम्पल की वही है, इसमें भी सबका गुणा करना है, फिर जो भी आया वो सबको एक साइड करना है और फिर उसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में आंसर आ रहा है, देखो x वर्ग माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आप देख रहे हो कि ax वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसके रूप में है। अगर उसके रूप में है तो ये द्विघात समीकरण है। ओके, चलो आगे छठा क्या दिया गया है क्वेश्चन, x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 ऑल स्क्वायर। तो यहाँ पे x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 वो तो एज इट इज ही रखना है, स्क्वायर है तो उसका x वर्ग माइनस 4x प्लस 4 उस हिसाब से बैठेगा फॉर्मूला के हिसाब से। और वो फॉर्मूला हमारा कौन सा है, x माइनस वाई ऑल स्क्वायर, उस हिसाब से डाला है उसने। ठीक है, तो अब अभी मैंने जो कहा था सबको एक साइड ले लो, या तो फिर x वर्ग तो काट दो, दोनों सेम है इसलिए। अगर सेम नहीं होते तो हम काट सकते नहीं। सब काट फूट करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, देखो 7x माइनस 3 और ये ax वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसके रूप में तो है ही नहीं, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, चलो आगे। दोस्तों इस एग्जाम्पल में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस एग्जाम्पल में जो फॉर्मूला दिया गया है वो 3 घात वाला है, और 3 घात वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा है, अगर प्लस है तो, कि x प्लस वाई ब्रैकेट के ऊपर 3 घात, तो उसका फॉर्मूला आता है x की 3 घात प्लस y की 3 घात प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x वर्ग माइनस 1। तो फॉर्मूला के हिसाब से आप करोगे तो x की 3 घात प्लस 2 की 3 घात प्लस 3x वर्ग ब्रैकेट में 2, क्योंकि उसने 3xy है वो ब्रैकेट में जो x प्लस y है उसके साथ गुणा कर दिया, यानी कि 3x वर्ग y उस हिसाब से बैठाया प्लस 3xy वर्ग तो उस हिसाब से बिठाया, और यहाँ पे इक्वल टू के उस सेट 2x को x वर्ग के साथ गुणा किया तो 2x की 3 घात 1 के साथ गुणा करने पर माइनस 2x। अब देखो x की 3 घात 2 की 3 घात तो होगी 8, 3 दूनी 6 तो 6x वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4 और 4 गुणा 3 तो 12x इज इक्वल टू 2x की 3 घात माइनस 2x। अब जो 2x की 3 घात माइनस 2x है
उससे इसे लोगे तो दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ओके, तो इस साइड लाने पर कुछ ऐसा बचता है कि माइनस एक्स की 3 घात प्लस 6x वर्ग प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो ये जो समीकरण है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी आई? 3। तो ये तो हमारे ax वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसके रूप में तो है ही नहीं, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, अब देखो लास्ट एग्जांपल कि x की 3 घात माइनस 4x वर्ग माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू दिया है x माइनस 2 पूरे की 3 घात। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला मतलब x की 3 घात माइनस 4x वर्ग माइनस x प्लस 1 वो तो एज इट इज वो ही रहेगा। यहाँ पे 3 घात वाला अभी जैसे फॉर्मूला बिठाया हमने प्लस वाला, तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे माइनस है, बाकी तो हम जैसा करते थे वही। x की 3 घात 2 की 3 घात माइनस 3x वर्ग y यानी कि 2 प्लस 3x y वर्ग यानी कि 2 की 2 घात। तो x की 3 घात माइनस 8 माइनस 6x वर्ग प्लस 12x। ओके, फिर सभी को एक साइड कर दोगे आप, तो देखो x की 3 घात x की 3 घात वो तो कर जाएगी माइनस 4x वर्ग प्लस 6x वर्ग, तो उसका आंसर आएगा 2x वर्ग माइनस x माइनस 12x, तो वो आएगा माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8, तो आंसर आएगा 9। तो देखो यहाँ पे बड़ी घात कितनी आई? 2। तो ये समीकरण देखो आप, हमारा जो प्रामाणिक रूप है, व्यापक स्वरूप है कि x वर्ग प्लस bx प्लस c उसके रूप में तो है। अगर है तो ये द्विघात समीकरण हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 1 खत्म होता है। देखो इस टाइप का एक उदाहरण भी आपको दिया गया है, उदाहरण नंबर 2। उसमें भी आपको जांच ही करनी है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि प्लस माइनस में आप गलती ना कर बैठो, क्योंकि आपने प्लस माइनस में गलती कर दी तो उसका आंसर ही पूरा अलग आ सकता है। और दूसरी बात, जो फॉर्मूला है 2 घात वाले 3 घात वाले, वो फॉर्मूले आप एक बार अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि आपने अभी देखा इसमें, क्योंकि फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ता है। अगर फॉर्मूला ही आपको नहीं आता तो फिर एग्जाम्पल में आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बेटर ये है कि आप एक बार जो फॉर्मूला है 2 घात वाले 3 घात वाले वो सब भी आप एक बार याद कर लो, और ऐसा लगे तो आप एक बार बुक में भी लिख दो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई द्विघात समीकरण है या नहीं, वो जांच की हमने। अब आप देखो कि आपको ऐसा पूछा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। देखो ये क्वेश्चन जैसे पजल आते हैं ना, कोई क्वेश्चन पजल जैसा,
कि मान लो ये है वो है, तो वो कितना होगा। ठीक वैसे ही इसमें हमने पजल यानी कि कोई क्वेश्चन पूरा दे देते हैं और उसमें से हमें द्विघात समीकरण बनाना होता है। आपने एक बात अगर नोटिस की हो तो आप इसमें देख सकते हो, तीसरा और चौथा चैप्टर एक जैसा थोड़ा बहुत दिख रहा है। सिर्फ फर्क कितना है कि तीसरे चैप्टर में 2 समीकरण आते थे और 2 चर आते थे, वो भी रेखिक आते थे। लेकिन चौथे चैप्टर में एक ही चर यानी कि x और 2 घात वाला आता है। ठीक है, वरना उसमें भी पजल्स आते ही थे, तीसरे में भी, इसमें भी पजल जैसे कुछ आ ही रहे हैं कोई डेटे का, जो पूरा क्वेश्चन देते हैं और उसमें से हमें बनाना पड़ता है। अब एक बात याद रखो, अगर कोयड़े होते हैं ना ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन, तो उसमें कोई भी 2 चीज़ या तो कोई भी 2 लोग उसके बारे में ज़रूर डिस्कशन की होती है। ठीक है, थोड़ा दिमाग इसमें लगाना है, बाकी पूरा क्वेश्चन ये इजी है। देखते हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई उसके दुगने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सिर्फ आपको समीकरण निकालना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो, बोला गया है कि भाई लंबाई चौड़ाई उसके दुगने से 1 अधिक है। तो लंबाई को हमने मान लिया, माना कि भाई आयत की लंबाई है x। अब चौड़ाई है ना, वो देखो 2x + 1 दुगना यानी 2 और 1 अधिक यानी कि प्लस। अगर कम होता तो -1 करता। ये लंबाई और चौड़ाई मैंने अभी बताया थी, कोई भी 2 चीज़ों के बारे में ज़रूर कहा होगा और उसमें से कोई एक को आपको मानना पड़ेगा, ये तो पक्का ही है। अब आयत का क्षेत्रफल हमें पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल = कितना होता है 528, तो दिया है ऑलरेडी, और उसमें वैल्यू डाल दो आप लंबाई और चौड़ाई की। तो x ब्रैकेट में 2x + 1, फिर x का अंदर गुणा करोगे तो 2x² + x = 528। फिर 528 इस साइड लाओगे तो 2x² + x - 528। ओके, तो हमारे जो समीकरण के रूप में दिखाना था वो तो आ गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। देखो, अगर आपको 2 क्रमागत बोले तो एक तो x और दूसरा x + 1। अगर 3 बोले तो x + 1 x + 2, ऐसे एक एक बढ़ाते जाना है। लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है, तो एक तो मान लोगे x, दूसरा मान लेते हैं x + 1। दोनों का गुणनफल 306 है। तो x ब्रैकेट में x + 1, तो x का कोष्टक के अंदर जो भी है उसके साथ गुणा करोगे तो x² + x = 306। 306 को इस साइड लाओगे तो x² + x - 306। तो देखो ये द्विघात के फॉर्म में आ गया। रेडी? चलो अब तीसरा देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है।
सबसे पहले ये आप समझो, यहाँ पे रोहन और उसकी माँ 2 लोग आ गए। अब क्वेश्चन हमें ये सताता है कि हमें x मानना है, वो तो पक्का है, लेकिन किसे माने। तो देखो 90% एग्जाम्पल में ऐसा होगा, जो छोटा हो या तो कम हो उसको x मानना पड़ेगा। रोहन और उसके बेटे में छोटा है उसका बेटा, तो रोहन को हम x मान लोगे। और उसकी माँ देखो 26 वर्ष बड़ी, यानी कि x + 26 होगा। फिर कहा है 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद दोनों की आयु बढ़ेगी ही, तो रोहन अब हो जाएगा x + 3 और उसकी माँ हो जाएगी x + 26 + 3, यानी कि x + 29। अब दोनों का गुणा करना है, जैसा अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में किया है वैसे ही करना है। ऐसा करोगे तो आपको आंसर मिल रहा है, देखो x² + 32x - 273। ठीक है, तो ये द्विघात के फॉर्म में मिल गया हमें। चलो आगे, चौथा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो ऐसे रेलगाड़ी मतलब ट्रेन ऐसे जब भी आते हैं तब हमें जो क्वेश्चन में ढूंढना होता है वो मान लेना है कि भाई रेलगाड़ी की चाल है कितना, u किलोमीटर। u भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे u माना है तो u मान लो। चाल है u किलोमीटर और दूरी काटनी है 480। हमारा चाल का फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि चाल = दूरी बटे में समय। समय को इस साइड और चाल को नीचे लाओगे तो समय = दूरी बटे चाल। दूरी है 480 और चाल है u, इसलिए 480 बटे में u। अब क्या करना है कि भाई अब रेलगाड़ी की चाल उसने कहा कि 8 किलोमीटर कम कर दी, तो कम कर दी तो अब हो जाएगा u - 8। दूरी तो वही काटनी है हमें, तो अब उसके लिए समय रहेगा 480 के बट्टे में u - 8। अब उसने ऐसा कहा कि भाई अगर 8 किलोमीटर की चाल कम कर दी तो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो टाइम किस में अधिक लगेगा, 480 के बट्टे में u या 480 के बट्टे में u - 8? तो 480 के बट्टे में u - 8, क्योंकि उसकी चाल धीमी होगी इसलिए। तो उसको पहले रखो, उसमें से माइनस करो 480 के बट्टे में u = 3। फिर इसे आप सॉल्व किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अगर ऊपर से 480 कॉमन निकालने हैं तो भी निकाल सकते हो। क्रॉस गुणा जैसे यहाँ पे किया है वैसे भी कर सकते हो आप। ऐसा करोगे तो आपका आंसर लास्ट में रहेगा u² - 8u - 1280, यानी कि 1280। ठीक है, तो ये मिल गया हमें आंसर। तो यहाँ में हमारी प्रश्नावली 4.1 ख़त्म होती है। आपको ये पूरी प्रश्नावली अपनी मैथ्स की बुक में लिखनी है। देखो इसमें थोड़ा बहुत माइंड लगाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें किसको x मानना, किस में क्या चीज़ करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो समझ में आ गया आपको तो आगे के जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही आसानी रहेगी। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। आगे की प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।